हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम एहसन सलीम, क्लिनिकल एजुकेशनल एंड पीड साइकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमेजिनेटिव माइंड्स। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो है कि मदर्स को समर वेकेशंस में अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये हम डिस्कस करते हैं कि मदर्स ने बच्चों को क्या करना है। बच्चों को एंगेज रखना है आपने पूरे समर वेकेशन थ्रू आउट। स्क्रीन टाइम कम से कम देनी है। पहले तो देनी ही नहीं है पूरा साल, लेकिन समर वेकेशंस में मैं अलाउ करता हूँ कि 1 से 2 घंटे आप दे सकते हैं स्क्रीन टाइम या मोबाइल फोन्स। लेकिन उस पर एक और रेमेडी अपने अप्लाई करनी है कि प्री मैक प्रिंसिपल अप्लाई करना है। प्री मैक प्रिंसिपल में क्या होता है कि टारगेट बिहेवियर जब हमारे सेट होते हैं, कौन से टारगेट बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों से होमवर्क कराना है, फॉर एग्जाम्पल उनको कोई टास्क दिया हुआ है अकम्प्लिश करने के लिए, आप टारगेट बिहेवियर सेट कर देंगे अपने तौर पे। उसके बाद एक एक टारगेट बिहेवियर आप बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा आप ये करोगे तो आपको स्क्रीन टाइम या एलसीडी मिलेगी, और वो भी लिमिटेड एक्सपोजर, आपका दिया हुआ डाटा ही बच्चे देखेंगे। इसमें क्या होता है कि बच्चे को अपना टारगेट्स पता चल जाते हैं। जब भी बच्चा जब टेंट्रम थ्रो करेगा या इरिटेबल हो जाएगा या आपकी बात ना माने और फिर आपको मजबूरन देना पड़े, उस मजबूरी से बेहतर है कि आप इम्प्लीमेंट करें प्री मैक प्रिंसिपल। अच्छा, एक और बहुत कंसर्न आ रहा है मुझे मदर्स का कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्पेशली लाहौर जैसे शहर में। तो हम बच्चा बाहर निकलने को कहता है तो उसको कैसे केटर करें। इसका सिंपल आंसर ये है कि घर का जो उसका कमरा है बच्चे का, उसको ऐसे डिकोर करेंगे, उसमें जिम एक्टिविटीज़ थोड़ी सी रखें। हैंगिंग वॉल पे काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो आप अटैच करें। उसका सारा डिकोर कमरे का बदल दें, बेड को बाहर निकाल दें, उसकी जगह मैट्रेस रखें और डे टाइम पे उसको पूरे को डिज़ाइन करें, जिसपे आर्मी में यूज़ करते हैं मैप रीडिंग। इसी तरह वो नक्शा पूरा बना के दें बच्चों को, और उस पर टाइम लिमिट लगाएं और उस पर फिर बच्चे को टारगेट्स बना के दें, ये टारगेट अचीव करे। इस तरह क्या होगा कि बच्चा इतना एंगेज हो जाएगा आपके साथ कि वो बाहर जाने की जिद नहीं करेगा। दूसरा, स्क्रीन टाइम से बचा रहेगा। एक और काम मदर्स ने ये करना है कि टेक्नोलॉजी बच्चों से दूर कर दें, पुराने ज़माने में ले जाएं 2-3 महीने के लिए। किस तरह? मिसाल के तौर पे जो छोटी छोटी आपने इलेक्ट्रिकल स्कूटीज लेके दी हुई हैं, छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां लेके दी हुई हैं, वो उनको ना दें चलाने को। उनको साइकिल्स प्रोवाइड करें, उनको बाहर शाम को, इवनिंग में, ठंडे वेदर में या रिलेटिवली बेहतर वेदर में उनको फिजिकल एक्टिविटी कराएं। ट्राई साइकिल उसको, अगर छोटा बच्चा है तो उसको दें, और या फिर उसको कोई स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करवाएं, उसको जिमनास्टिक्स की प्रैक्टिस करवाएं, उसको जैसे स्विमिंग आनी चाहिए या फुटबॉल में वो कुछ खेले या फिर साइकिलिंग करें। मेरा पॉइंट ये है कि फिजिकल एक्टिविटी जितनी बच्चे की न्यूरल एक्टिविटी को इन्हेंस करती है, न्यूरल इम्पैक्ट को इंडोर्स करती है, इससे बेहतर कोई एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती हमारे पास बच्चे की क्रिएटिविटी इन्हेंस करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप बच्चे को बाहर लेके जाएं तो उसको, उसके साथ टाइम लिमिट रखें कि इतने टाइम के लिए हम बाहर जाएंगे और इतने टाइम के बाद हम वापस आएंगे। इससे क्या होता है कि बच्चा आपके साथ एंगेज रहेगा, वो अगले दिन आपसे डिमांड करेगा कि मुझे उस टाइम पे बाहर लेके जाएं। इस तरह क्या होता है कि आपकी स्केड्यूलिंग पूरे दिन की चलती रहेगी और बच्चे के साथ इन्वॉल्व होके वो एक्टिविटी में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, उसको डेमो दें, और डेमो के बाद उसको थोड़ा थोड़ा हेल्प करें, और हेल्प वहां पे कम कर दें जहां पे उसको हेल्प रिक्वायर्ड नहीं है। और लास्टली मैं ये बताऊंगा कि बच्चों के जो सोशल सर्कल है उस पर नजर रखेंगे। बच्चा एकेडमी या ट्यूशन कहीं पे जा रहा है या आपने कहीं समर कैंप में उसको इंगेज किया हुआ है, उस पर नजर रखें कौन सी एक्टिविटीज वो कर रहा है, प्लस उसका जो सोशल सर्कल है, उसके जो क्लास फेलोज, क्लासमेट्स, उसके कलीग्स हैं, उन पे नजर रखें। वो कहाँ से आते हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, वो क्या देख रहे होते हैं, क्या वो मोबाइल फोन्स आपके बच्चे के सामने इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। वो हेल्दी एक्टिविटी में एंगेज होंगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज होगा। और हेल्दी एक्टिविटीज का क्या मतलब है? फिजिकल एंगेजमेंट, हमारी मेंटल एंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी से हट के, ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है 9 ईयर्स तक, 7 to 9 ईयर्स तक। उसमें वेट के साथ साथ, हम ब्रेन के वेट के साथ साथ ब्रेन मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं। उसमें हमने फिजिकल एंगेजमेंट और मेंटल एंगेजमेंट रखनी होती है, टेक्नोलॉजी को रिड्यूस करके। और आखिर में मैं ये बताता हूँ कि मदर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को मारे नहीं फिजिकली, उनको थोड़ा सा डांटें अगर एट टाइम्स आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर उनको एंगेज रखें।
और उनको ब्लैकमेल किया करें, अपने टारगेट्स रखा करें। जैसे मैंने एट द फर्स्ट बताया अपनी वीडियो में कि प्री मैक प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए अपने टारगेट बिहेवियर्स आप बनाएं और बच्चों के टारगेट सेट करें। उसके बाद जब बच्चा जिद करे तो उसको वो टारगेट उसके साथ अटैच करके उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा कि बच्चा मेंटली इनेबल रहेगा आपके साथ, और बजाय इसके कि आप मारें। मारना जो है वो बहुत हार्मफुल है उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। दूसरी बात यह है कि बच्चों को आप पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स दें, उनको मोटिवेट करें। उनको आप डिस्करेजिंग सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ मत बुलाएं। उनको जैसे आप उर्दू में लेमैन में कहते हैं ताने मत दें। उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है हमारे माइंडसेट पे। बच्चा वही बनेगा जो वो पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स बचपन से माँ बाप की सुन रहा है। इसलिए इन बच्चों को उनके साथ एंगेज करें, अपने आइडियाज के साथ एंगेज करें। और छुट्टियों में थोड़ा सा डिफरेंट काम ये करें कि जब जब भी आप बच्चे को बाहर लेके जाएं तो उसको कोई ना कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आपने ये चीज़ खरीदनी है या हमारी ये चीज़ आपने इस तरह सेट करनी है, ताकि बच्चे को पता हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, मेरे ऊपर कोई काम की जिम्मेदारी है। करें और स्प्रेड करें उन मदर्स तक भी, ताकि ये मैसेज उन मदर्स को भी पहुंच सकें जो इस चैनल पे न्यू हैं या इस चैनल पे नहीं हैं, सो दैट वो अपनी जो समर वेकेशंस की हॉलीडेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकें अपने बच्चों के साथ मिलके। थैंक यू वेरी मच।